आज हम कुछ गणित के प्रश्नों को हल करेंगे जो हर वर्ष जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न हर वर्ष इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम देखते हैं पहला सवाल, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या जो सभी अंकों 0, 4, 6 तथा 8, फिर यहाँ कोष्टक में कुछ लिखा है, अंक दोहराए जा सकते हैं से बनाई जा सकती है का अंतर है। इसमें पूछा गया है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, और यहाँ पे अंक 4 दिए हैं। कौन कौन से अंक दिए हैं? 0, 4, 6 तथा 8। फिर इसमें लिखा है कि अंक दोहराए जा सकते हैं, संख्या बनाना है और फिर उनका अंतर करना है। तो अब इसका हल कैसे करेंगे? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 0, 4, 6 तथा 8 से बनी, इन अंकों का उपयोग करके हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। तो इस प्रकार की संख्या बनाने में सबसे पहले हम सबसे बड़ा अंक लेंगे। तो इनमें सबसे बड़ा अंक है 8। अब इसमें क्या बोला है? अंक दोहराए जा सकते हैं। तो यहाँ तो अंक हैं 4, बनाना है 6 अंक की। तो क्या करें? 8 ही को और दोहरा दें। ये हमने यहाँ से लिया था और इन दोनों 8 को दोहराया है। अब क्या बचा यहाँ पर? 6, फिर बचा 4 और 0। ये बन गई 8,88,640। इन अंकों का उपयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या। अब इन्हीं अंकों का उपयोग करके छोटी से छोटी संख्या बनाना है। तो अब यहाँ हम सबसे छोटा अंक लेंगे। तो सबसे छोटा अंक है 4। 0 को पहले नहीं लेना है, क्योंकि 0 को पूर्णांक है। ये 0 क्या है? पूर्णांक है। तो इन चारों में जो सबसे छोटा है पहले उसी को लेंगे। तो 4। अब यहाँ से ये 0 ले लेंगे। फिर अब क्या करेंगे? 0 को ही दोहराएंगे। ये 2 बार 0 को दोहरा दिया। अब क्या बचा है? 6 और 8। तो यहाँ पे हम लेंगे 6 और यहाँ पे लेंगे 8। तो ये कितनी बन गई? 4,68,000। ये दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई। 6 अंक की बड़ी से बड़ी हो गई और ये 6 अंक की छोटी से छोटी हो गई। अब क्या पूछा है इनमें? अंतर। तो अंतर बराबर 8,88,640 ऋण 4,68,000, इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ हम घटाएंगे जब 8,88,640 में से 4,68,000 जब घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, फिर यहाँ बचा 3। तो 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया 7। फिर यहाँ कितना बचा? एक उधार दे दिया था, तो यहाँ बचा 5 और यहाँ बचेगा 8 और यहाँ भी बचेगा कितना? 8। और 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर? 4,88,572। 4,88,572। ये वाला हम आंसर देखते हैं किस में है। पहले में देखते हैं 4,88,572। तो यही वाला ऑप्शन सही है। अब इसको वहाँ क्या करना है? डार्क करना है काले या नीले पेन से। दूसरा प्रश्न है,
यहाँ कोष्टक लगा हुआ है, छोटा कोष्टक है सबसे, और कोष्टक में जो संख्या लिखी है 1/2 धन 3/8 धन 7/16 का दशमलव समतुल्य है। मतलब इन दी गई भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदलना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको 1 में 2 का भाग देंगे। इस 1 में इस 2 का भाग देना है। तो अभी इस 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 1 छोटी है किससे, 2 से। तो यहाँ भागफल में 0 दशमलव रखेंगे। इस दशमलव का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब चला जाएगा 2 पंचे 10, कितनी बार गया, 5 बार। अब घटा देंगे, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो इसकी कितनी आ गई, 1/2 की दशमलव भिन्न प्राप्त हुई है 0.5। फिर धन लगा है, धन लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, 3/8 की दशमलव भिन्न बनाना है। तो 3 में 8 का भाग देंगे। अब 3 में 8 का भाग नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये छोटी है। तो यहाँ पे भागफल में 0 दशमलव, तो इसका 0। अब चला जाएगा 8 तिया 24, 3 बार गया। फिर घटा देंगे, 10 में से 4 गया 6, तो यहाँ पे 2 में से 2 गया, कुछ नहीं। इस दशमलव का हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। फिर 8 का दूनिया पढ़ना है, 60 से ज़्यादा ना हो। तो 8 7 56, कितनी बार गया, 7 बार गया। फिर घटा देंगे, 10 में से 6 गया 4, और 5 में से 5 गया, कुछ नहीं। इस दशमलव का यहाँ पे फिर से एक 0 उतार लेंगे। 8 पंचे 40, यहाँ घटा देंगे, कुछ नहीं। तो कितनी आई, 3/8 की जो दशमलव भिन्न आई है वो 0.00375। फिर धन लगा है, धन लगा देंगे। अब क्या करना है, 7 में 16 का भाग दे। तो 7 में भाग देना है कितने का, 16 का। अभी इस 7 में 16 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 16 बड़ी है किससे, 7 से। तो यहाँ पर भागफल में क्या करेंगे, 0 दशमलव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस दशमलव को क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर अब चला जाएगा, क्योंकि अब 70 बड़ी है किससे, 16 से। 16 चौके 64, 4 बार गया। अब घटा देंगे, यहाँ 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 6 में से 6 गया, कुछ नहीं। ये दशमलव का यहाँ पे 0। अब 16 की टेबल पढ़ना है, 60 से ज़्यादा ना हो। तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, कितनी बार गया, 3 बार गया। फिर घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 5 में से 4 गया 1। अब इस 12 में इस 16 का भाग नहीं जा रहा, तो इस दशमलव का एक 0 यहाँ पे फिर रख लेंगे। अब 16 सत्ते 112, 7 बार गया। घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। इस दशमलव का फिर से एक 0 लिख लेंगे। 16 पंचे 80, 5 बार गया। घटा दें, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो कितना आ गया इसका, 7/16 का मान आया 0.00375।
4 3 7 5। अब इनके बीच में क्या लगा है, धन का चिन्ह लगा है, तो इन सब को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सबसे पहले क्या है 0.5, फिर इसमें जोड़ना है 0.375, फिर 0.4375। अब इन सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पे आएगा 5 7 5 12, 12 की 2 हासिल की 1, 7 3 10, 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल की 1 आ जाएगी। फिर 5 4 9, 9 1 10, 10 और 3 13, 13 की 3 हासिल की 1 दशमलव का यहाँ दशमलव आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो ये हासिल की 1। कितना आया 1.3125। तो ये किस में है, कौन सी ऑप्शन में है, ये है 1.3125, मतलब ये वाला आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न है निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। अब व्यंजक क्या है 3/2 गुणित, फिर यहाँ पे सबसे बड़ा कोष्टक लगा है। अब कोष्टक में क्या है 7/9 ऋण 2/3 धन, फिर बीच वाला कोष्टक लगा है 1/3 धन, फिर सबसे छोटा कोष्टक लगा है। सबसे छोटा कोष्टक क्या है 2/3 ऋण 4/9, फिर सभी कोष्टक बंद हैं। तो इस प्रकार के सवालों में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा कोष्टक तोड़ते हैं। सबसे छोटा कोष्टक कौन सा है, यहाँ 2/3 ऋण 4/9, मतलब 2/3 में से 4/9 को घटाना है। तो सबसे पहले 2/3 ऋण 4/9 को घटाएंगे। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, दोनों का 3 का भाग 9 में जा रहा है, तो ये बड़ी संख्या इसका लघुत्तम कहलाएगी 9। इसका इसमें भाग देते हैं 3 बार जाएगा, उस 3 त्रिका 9, 3 दूनी अंश से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 ऋण इस 9 का इस 9 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 4 एकम 4। अब इसमें से घटा देंगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2/9 आ गया। इस पूरे कोष्टक को जब अलग किए तो इसका कितना आ गया 2/9। क्या करेंगे हम यहाँ से पूरा सवाल 3/2 गुणित, अब बड़ा कोष्टक लगा है 7/9 ऋण 2/3 धन, फिर बीच वाला कोष्टक लगा है उसको लगा देंगे 1/3 धन। अब इस कोष्टक का कितना मान आया था 2/9, फिर अब बीच वाला कोष्टक बचा है और बड़ा वाला। अब क्या करना है, इस बीच वाले कोष्टक को अलग करना है। तो क्या करना है, इसमें 1/3 धन 2/9 को जोड़ना है। तो सबसे पहले फिर वही करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है तो बराबर 9 आएगा, इसका इसमें भाग देना है तो 3 बार जाएगा, ऊपर गुणा कर देंगे अंश से तो 3 एकम 3 धन, इसका इसमें भाग देंगे 1 बार जाएगा तो 2 एकम 2, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5/9 आ जाएगा। इस पूरे का कितना आ गया 5/9। तो अगले उसमें रख देंगे 3/2 गुणित, बड़ा कोष्टक लगा हुआ है 7/9 ऋण 2/3 धन, इसका कितना मान आया था 5/9। अब बड़ा कोष्टक लगा देंगे। अब क्या करना है, हमें इस कोष्टक को अलग करना है। तो ये कैसे होगा 7/9 ऋण 2/3 धन 5/9, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो इस 3 का इसमें भी जा रहा और इसमें भी जा रहा तो 9 आएगा।
इसका इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 7 एकम 7, ऋण लगा है, इस 3 का इस 9 में भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 3 बार गया तो 3 दूनी 6, फिर धन लगा है तो धन लगा देंगे, 9 का 9 में भाग देंगे, एक बार जाएगा तो 1 पंचे 5। अब क्या करना है, यहाँ पे 7 धनात्मक है, 6 ऋणात्मक है और 5 धनात्मक है। हम क्या करेंगे, इनको धन धन वाली एक साइड कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 धन 5 ऋण 6 और यहाँ बटे में 9। 7 और 5 को जोड़ देंगे, 7 और 5 12 ऋण 6 और यहाँ पे आ जाएगा 7 और 5 12 ऋण 6 बटे 9 बराबर कितना आ जाएगा, 6 बटे 9। अब ये सरल भिन्न नहीं है, इसको सरल भिन्न में बदलने के लिए काट देंगे, 3 त्रिका 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो कितनी आ गई ये 2 बटे 3। जब इस पूरे को हल किए तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ 3 बटे 2 गुणित 2 बटे 3। अब ये भिन्नों का क्या है, गुणा है, अंश का अंश में और हर का हर में, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो रही है एक बार और 2 से ये 2 कैंसिल हो रही, तो बराबर आंसर कितना आ जाएगा 1। और 1 ये कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में मौजूद है। अगला प्रश्न है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 8, 10 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, इसमें उत्तर दिए हैं, पहला ऑप्शन है 900, दूसरा है 960, तीसरा है 975 और चौथा है 990। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 999, ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसमें क्या बताया है, इस 8 का भी भाग जाना चाहिए, 10 का भी जाना चाहिए और 12 का भी जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 8, 10 तथा 12 का लासा ज्ञात कर लेते हैं, एलसीएम। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, तो 2 का यहाँ तीनों संख्याओं में जा रहा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 छींग 12। फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 5 में नहीं जा रहा, 5 की 5 है 5 और 2 तिया 6। अब यहाँ हम छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें तीनों अभाज्य संख्या प्राप्त हो गई हैं। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणित 2, ये वाले 2 गुणित 2, फिर ये भी लिखना है गुणित 2 गुणित 5 गुणित 3। अब इनका गुणा कर दें तो 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120 हो जाएगा। मतलब 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 8, 12 तथा 8, 10, 12 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या करें, इस 120 का इस 999 में भाग दे दें। वो भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसको उसमें से घटा देंगे। 120 का जब भाग देंगे तो सबसे पहले 12 की टेबल पढ़ना है, 99 से ज़्यादा ना हो, तो 12 अट्ठे कितना होता है 96। तो 120 12 अट्ठे 96, तो यहाँ पे 120 में हम 8 का गुणा करके देख लेते हैं। 0, 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 1, 8 एकम 8, 8 और 1 9, कितने बार जाएगा 120 अट्ठे 960 होगा, 8 बार गया, घटा देती, तो यहाँ आप जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 3 और यहाँ बचा कुछ नहीं। अब क्या है, ये 39 शेष बच रहा है,
इस 39 को क्या करें, इस 999 में से घटा दें तो आ जाएगी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 8, 10, 12 से विभाजित हो, बराबर क्या करेंगे, 999 ऋण 39। 999 में से 39 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ जब घटाएंगे 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और 9 की 9 ही 9, तो कितना आ गया 960। 960 मतलब 960 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8, 10 और 12 से पूरी बार विभाजित हो जाती है। तो पहले वाले ऑप्शन में क्या है 900 है, ये गलत होगा। दूसरे वाले ऑप्शन में है 960। इसको क्या करना है, यहाँ OMR शीट में डार्क करना है। अगला प्रश्न है, निम्न पैटर्न को देखते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस पैटर्न को देखते हुए यहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी ये ज्ञात करना है हमें। सबसे पहले हम इसमें पैटर्न में ये देख लेते हैं कि क्रम क्या चल रहा है। यहाँ पे 3, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 15, यहाँ 6, यहाँ 13, यहाँ 3, फिर यहाँ कितना है 17, यहाँ 8, यहाँ 13, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 12, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 4 आया कैसे, क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। यदि हम इस 3 में से 2 को घटा दें तो बराबर कितना प्राप्त होगा 1, और इस 4 में गुणा कर दें तो 4 एकम 4, तो जी यहाँ त्रिभुज के अंदर 4 मौजूद है, ये प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरा हम देखते हैं 15 ऋण 13 बराबर कितना आएगा 2, गुणित 3, 3 दूनी 6, जो ये 6 आया है ये देखो ये त्रिभुज में मौजूद है। अब तीसरे वाले ऑप्शन में भी हमें क्या करना है, इस 17 में से 13 को घटाना है तो बराबर कितना बचेगा 4, गुणित इस 2 से गुणा कर देना है, 4 दूनी 8, तो ये 8 आ रहा यहाँ पे भी। तो जो नियम इन 3 में लागू हुआ है वो यहाँ भी लागू होगा। तो क्या करना है 12 में से 10 को घटा देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 2, गुणित 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर 4। मतलब ये पैटर्न पूरा हो जाएगा किससे, इस 4 से। तो हम देखते हैं कि ये 4 कौन से ऑप्शन में है, दूसरे वाले ऑप्शन में मौजूद है। अब अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में करीम ने रहीम से
15 अंक अधिक प्राप्त किए। किसने? करीम ने रहीम से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। मतलब इन दोनों में से किसके अंक मालूम होने थे? रहीम के। इसमें ये कहा है करीम ने रहीम से 15 अंक अधिक पाए। जैसे यदि मान के चलो रहीम के 10 अंक होते तो करीम के कितने हो जाते? इससे 15 अधिक, मतलब इस 10 में 15 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा? 25। ये किसके हो गए? रहीम के। और ये किसके हो गए? करीम के। मतलब किसके मालूम होने थे हमें? रहीम के अंक मालूम होने थे। फिर क्या है? मदन ने रहीम से 10 अंक कम प्राप्त किए। किसने? मदन ने रहीम से 10 अंक कम प्राप्त किए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 110 हैं तो करीम ने कितने अंक प्राप्त किए? किसके अंक ज्ञात करना है? करीम के। सबसे पहले अभी हमने देखा है कि दोनों में से किसके अंक मालूम होने थे? रहीम के। तो क्या करें? माना रहीम के अंक बराबर x। ये रहीम के अंक हैं। कितने? x। तो जब रहीम के x हैं तो करीम के अंक बराबर किससे? रहीम से 15 अधिक हैं। तो रहीम के तो x हैं, तो करीम के x धन कितने हो जाएंगे? 15। फिर आगे क्या बोला है? मदन ने रहीम से 10 अंक कम प्राप्त किए। किसने? मदन ने रहीम से। तो हम यहां लिखेंगे मदन के अंक बराबर किससे? रहीम से। रहीम से कितने? 10 कम है। ये तीनों के अंक हो गए। अब क्या करते हैं? जब इन तीनों को जोड़ते हैं, इसमें प्रश्न के अनुसार करते हैं, प्रश्नानुसार जब तीनों के अंक जोड़ते हैं, किसके? रहीम, करीम और मदन के, तो उनका प्राप्त अंक कितना बनता है? 110। तो अब हम यहां पर जोड़ के देखते हैं। x धन ये हो गया, x किसका हो गया? रहीम का। फिर करीम का कितना है? x धन 15। फिर मदन के कितने हैं? x ऋण 10 बराबर कितना होता है? 110। अब हमें क्या करना है? x से x को जोड़ना है। तो यहाँ पे 1 2 3x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x धन लगा है धन, फिर 15 ऋण 10 बराबर 110। हमें किसका मान ज्ञात करना है? इस x का, 3x का। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ये बराबर यहां लाना पड़ेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं 3x बराबर 110 ज्यों का त्यों, और यहाँ पे इस 15 का यहाँ पे हम पक्षांतर कर रहे हैं, बराबर की साइड है ला रहे हैं। तो अभी ये धन में है तो किस में हो जाएगा? ऋण में 15, और ये 10 ऋण में है तो इस साइड आएगा तो काय में हो जाएगा? धन में। अब इसको हल कर लें हम। सबसे पहले 110 में 110 ऋण 15 धन 10, 110 धन 10 ऋण 15,
इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 120 ऋण 15। तो 120 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 105। ये यहाँ पे धन वाली हमने एक साइड कर ली और ऋण वाली एक साइड कर ली, क्योंकि हमें पहले जोड़ना है। तो पहले इसमें 110 में 10 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, और 120 में से 15 घटा देंगे तो कितना बचा? 105। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x बराबर 105। अब x बराबर 105/3। 3 से हम काट देंगे इसको 5 को, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, बचा 1, 3 5 15। x बराबर कितना प्राप्त हो गया? 35। अब x क्या मानी थी हमने यहाँ पे? रहीम के अंक। किसके अंक ज्ञात करना है? करीम के। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं इसलिए करीम के अंक बराबर, यहां से देखते हैं करीम के अंक क्या है? x धन 15। तो बराबर आ जाएगा करीम के अंक, x का मान कितना आ गया? 35। 35 धन 15। 35 में 15 जोड़ देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 50। मतलब करीम के अंक कितने हैं? 50 हैं। और 50 कौन सी ऑप्शन में मौजूद है? पहले में है 25, ये गलत होगा। दूसरे में है 35, ये भी गलत होगा। तीसरे में है 40, तो ये भी गलत होगा। और चौथे में है 50, यही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, एक बर्तन का 1/5 भाग पानी से भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? एक बर्तन है, उसका 1/5 भाग पानी से भरा हुआ है। यदि उसको पूरा भरने के लिए 40 लीटर और पानी चाहिए तो बर्तन की धारिता क्या है? मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि एक बर्तन है, ये मान के चलिए एक बर्तन है, इसके कुल कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। और इसमें से 1/5 भरा हुआ है। मतलब एक भाग क्या है? भरा हुआ है, मान के चलें ये वाला भाग। और कितने भाग खाली हैं? 4 भाग खाली हैं। तो अभी इस खाली भाग में कितना और आ जाएगा? 40 लीटर और आएगा। तो हमें ये ज्ञात करना है कि इस बर्तन की कुल क्षमता कितनी है। तो ये तो मौखिक भी बता सकते हैं कि जब अभी 4 भाग में 40 लीटर बन रहा है, मतलब एक भाग में कितने लीटर बनता है? 10 लीटर। तो 10, 20, 30, 40 और 50। तो मतलब इस बर्तन की कुल धारिता कितनी होगी? 50 लीटर की होगी। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले बर्तन की संख्या। बर्तन की संख्या। अब बर्तन कितना है इसमें बताया गया है, बर्तन की संख्या बराबर 1। फिर क्या है? बर्तन का भरा हुआ भाग। अब जो बर्तन है उसका कौन सा भाग भरा है? 1/5 भाग। तो जब अपने पास एक बर्तन है, उसका भरा हुआ भाग है, तो हम कौन सा भाग निकाल सकते हैं? खाली भाग। खाली भाग बराबर इस 1 में से इस 1/5 को क्या करेंगे? घटा देंगे।
इसको लिख सकते हैं हम 5 एकम 5 ऋण 1 और बटे कितना आ जाएगा 5। इस 5 में से 1 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4 बटे 5। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी 40 लीटर और पानी चाहिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि 4 बट्टे 5 भाग बराबर 40 लीटर, इसलिए 4 भाग बराबर 40 गुणित ये वाला 5। फिर अब 4 भाग से कितने भाग पे आ जाएंगे 1 भाग, 1 भाग बराबर 40 गुणित 5 बटे 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और ये 0 बचा 10। अब इस 10 का इसमें गुणा कर देंगे, 10 पना 50 लीटर। उस बर्तन की कुल धारिता कितनी आई 50 लीटर। तो अब ये किसमें है, पहले वाले में कितना है 40, दूसरे में 45, ये दोनों गलत हो गए, तीसरे में कितना है 50 लीटर। यही ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, कोष्टक लगा हुआ है, फिर उसमें लिखा है 1800 का 4%, फिर कोष्टक बंद है, का 15% का दशमलव समतुल्य क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाला कोष्टक अलग करना है। तो यहाँ पे 1800 का अर्थ गुणा और 4% है तो 4 बट्टे 100, फिर इस का गुणित 15 बट्टे 100। अब हमें सबसे पहले ये वाला कोष्टक अलग करना है, तो 2 शून्य से 2 शून्य ये कट जाएंगे। अब क्या बचा है 18 गुणित 4, इस 18 का इस 4 में गुणा कर देंगे तो 18 चौके 72 होता है, 72 गुणित ये बचा है 15 बट्टे 100। अब क्या करना है, अभी ये दोनों 2 से कैंसिल हो रही हैं, तो 2 से कर देंगे, 2 तिया 6 और बचा 1, सो 2 6 यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 और 0, अभी भी ये 2 से कैंसिल हो रही हैं, तो 2 एकम 2, फिर बचा 1, 2 अट्ठे 16 और यहाँ पे 2 पच्चीसम 50 होता है। अब क्या करना है 18 गुणित 15, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 4 9, फिर एक स्थान छोड़ देंगे, 1 अट्ठे 8 और 1 एकम 1, फिर यहाँ पे 0, 9 8 17 की 7 हासिल की 1 और 1 और 1 2, तो बराबर ये आ जाएगा 270 बट्टे 25। अब क्या करना है 270 में 25 से भाग देना है, 25 एकम 25, अब घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा कुछ नहीं, अंक उतार लेंगे कितना 20। अब चूंकि हमने क्या किया है यहाँ पे ये अंक उतार के लाए हैं, अब भाग देना अनिवार्य है, तो 25 शून्यम 0 बार भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 25 शून्यम
शून्य बार, तो घटा देंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2। अब हम ये घटा के लाए हैं, ना कि उतार के, तो अब हम क्या यहाँ पे दशमलव रख सकते हैं। इस दशमलव का हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0 रख सकते हैं। 25 अट्ठे 200, घटा देंगे, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो कितना आ गया, 10.8, 10.8। और ये 10.8 किस में है, पहली में है, 10.80, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। इस प्रकार के प्रश्न हर वर्ष जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हमें इसी प्रकार के प्रश्नों को हल करके देखना है।